अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक। लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ ग्रिड जा रहे हैं, बैटरीज लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वापस से जान छुड़ा रहे हैं। ये जो पुराना ड्रीम था एनर्जी इंडिपेंडेंस का, ये अब होता हुआ दिख भी रहा है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके भी बताया कि हमने 10-10, 12-12 बैटरीज लिथियम आयन की लगाई हुई हैं और हम ऑफ ग्रिड जा रहे हैं। तो ये वाकई इतना मुश्किल था या ये पॉसिबल है? और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि लोग और ज़्यादा कन्वर्ट ये और ज़्यादा है। आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है, ये इतना मुश्किल था भी नहीं, लेकिन इसमें स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 ये था कि पहले आप बोलेंगे आप बैटरीज लगा लेंगे, तो बैटरीज सिर्फ लगाने से तो वो फ़ायदा नहीं होगा ना, वो चार्ज तो आपके इलेक्ट्रिक वापडा से कर रहे होंगे। तो स्टेप 1 इसमें यही था कि सोलर सिस्टम लगवाएं, जो कि बहुत सारे लोगों ने लगवा लिया है। अब उसमें बहुत सारे लोगों ने ऑन ग्रिड लगवाया, बहुत सारे लोगों ने ऑफ ग्रिड लगवाया। फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने ऑन ग्रिड लगवाया वो उसको कन्वर्ट करके बैटरीज भी उसमें से चार्ज कर सकता है, उसमें भी इशू नहीं है। और जिसने ऑफ ग्रिड लगवाया तो उसने तो पहले से ही इसी बात पर वर्किंग करी है कि मैं सिर्फ सेल्फ कंज्यूम करूँ और अपना बिल कम से कम बेचूँ ग्रिड को, और ग्रिड से कम ख़रीदूँ ताकि मेरा बिल कम होए, बाकी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इसमें लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाई। ये स्टेप 1 था ताकि रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस होए। अब दोनों ऑप्शन है, या तो आप बेच दें ग्रिड को, जो कि ऑन ग्रिड वाले कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है ऑफ ग्रिड बैटरीज में स्टोर कर लें। तो उसमें लोगों ने जनरली यही किया है कि शुरू में 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 4 किलोवाट के सिस्टम लगवाए हैं। एक 2 बैटरी बैंक से स्टार्ट किया है, वो चार्ज हो जाती हैं दिन में के इलेक्ट्रिक वापडा से, और शाम के 3, 4, 5 घंटे उनके बैटरीज में निकल जाते हैं। ओवर टाइम 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम से बिल में कमी आती है, बिजली के बिल में डेफिनेटली सिग्निफिकेंट सेविंग्स आपको दिखती हैं, तो फिर लोग अपने बैटरी बैंक्स बढ़वा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि हमने 12-12 बैटरी बैंक्स लगवाए हुए हैं 5-5 किलोवाट आवर के। तो 12 किलोवाट का अगर आप 12 यूनिट्स लगवाते हैं बैटरी बैंक से अगर आप, और आपका 1 कनाल का घर है, तो आपका बिजली का बिल आराम से काफ़ी हद तक ज़ीरो के पास चला जाता है। अगर ज़ीरो नहीं भी होता तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 5,000 8,000 बिल आ जाना इतने बड़े घर का कोई मसला नहीं होता। तो आपके पास तब भी हमेशा एक वो तो रहती है ना कि मैं बैटरी बैंक और बढ़ा सकता हूँ। आप 12 की जगह 4 बैटरीज और करा लें, 16 करा लेंगे तो आपका बिल भी ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन वापडा का मौजूद रहना, कि इलेक्ट्रिक का मौजूद रहना आपको बेनिफिशियल ही रहता है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता सिस्टम में कोई इशू आता है या कोई और वजह से आपका सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा, किसी दिन लोड बहुत ज़्यादा रहा है आपका, तो आप फिर भी स्विच कर लेते हैं, उसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी। सबसे बड़ा फ़ायदा ग्रिड का ये होता है कि उसको आपको बैकअप पे रखना चाहिए, क्योंकि आप उसके मौजूद होने के कोई चार्जेस नहीं दे रहे होते। आप उसको कोई फिक्स्ड कैपेसिटी के चार्जेस नहीं दे रहे होते कि आपने मेरा सैंक्शन लोड 12 किलोवाट किया हुआ था, मैं उसके फिक्स चार्जेस आपको दे रहा हूँ। अभी तक तो ऐसे ही, आने वाले दिनों में देखें ये भी हो सकता है, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। इतनी बड़ी ग्रिड अगर आपके लिए बैकअप पे खड़ी भी है तो वो आपसे चार्ज कर भी सकती है। स्टैंड बाय यूनिट के चार्जेस नहीं ले रहे वो आपसे, वो बस आपके पे एज यू गो वाले चार्जेस हैं कि जितने आपने यूज़ करने हैं उतने आप पे कर दें। ऊपर एक खबर भी चल रही थी इस्लामाबाद रावलपिंडी पे कि वहाँ पे EMI मीटर सारे लग गए हैं, सिंगल फेस के भी लग गए हैं, 3 फेस के भी लग गए हैं, और जो थोड़े बहुत रहते हैं 1 लाख 1.5 लाख जो रहते हैं वो भी लग रहे हैं। और उसके साथ वो सोच रहे थे कि इन मीटर्स में ये कैपेसिटी भी है कि वो पे एज़ यू गो वाले मीटर्स उसको बनाते हैं, जिसका मतलब है कि वो प्रीपेड मीटर्स हो जाएंगे, जिसमें आप टॉपअप करेंगे अपना बैलेंस, और जितना बैलेंस उसमें कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद आपको बिजली देना रुक जाएगा, और आप उसका बैलेंस फिर से टॉपअप कर देंगे तो फिर से चल पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है, और इससे अगेन आपको भी बेनिफिट होगा। आपको पहले से ही दिख जाएगा कि आपके 200 यूनिट से ऊपर जा रहे हैं, 500 यूनिट से ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और आपको एनर्जी मैनेजमेंट में फ़ायदा ही होगा। और उससे आपको रियल टाइम में भी डेटा आपकी मोबाइल ऐप में भी दिख जाएगा, जो आपकी वापडा की ऐप है, कि आपके कितने यूनिट कंज्यूम हो गए और कितना आपका बैलेंस रहता है। तो अच्छे स्टेप्स हैं, लोगों ने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाए हैं और बैटरी बैंक्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़वाए हैं, और उससे एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ डेफिनेटली चले गए हैं। जो लोग रहते हैं आने वाले दिनों में आपको दिखेगा वो भी यही कर रहे होंगे, और उनका भी जो पाथ फॉरवर्ड है, जो वे फॉरवर्ड है, वो यही है, क्योंकि इसी में आपके लिए मोस्ट बेनिफिट आपको रहता है। सेल्फ कंजम्पशन इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल वे ऑफ यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो दैट इज़ अ वे टू गो फॉरवर्ड। मेरा ख्याल वीडियो अगर आप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका सिस्टम कितने किलोवाट बनाता है, कितनी बैटरीज उसमें लगी हुई हैं, किस तरह आप बैटरीज को यूटिलाइज़ करते हैं, और बैटरीज कौन सी लगवाई हुई हैं, कंपैटिबल हैं नहीं है, वारंटी कितनी है, कितने लाइफ साइकिल इस्तेमाल हो गए हैं, और क्या परफॉर्मेंस रही है उस सारे सिस्टम की, सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। थैंक यू।